हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल ज्ञान सिंह पर। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को लेके आया हूँ जो है साधारण बैच का जो है पार्ट 4 लेके आया हूँ। तो इससे पहले मैंने 3 पार्ट अपलोड कर चुका है, तो आई होप आप लोगों ने वो सारा वीडियो आप लोगों ने देखा होगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंपल इंटरेस्ट पार्ट 4। तो हम देखेंगे आज इससे रिलेटेड जो होता है क्वेश्चन, एक बार फिर से हम थोड़ा समझेंगे किस तरह से होता है और क्या होता है। सही ना होगा? तो आज हम देखेंगे किस तरह से हमारा जो होता है उसको हम यहाँ पर समझेंगे थोड़ा। तो आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगेगा, और आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर अपने मन से कर दिया करिए। तो चलते हैं आज का जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले टॉपिक पे क्वेश्चन हमारा चाहे हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए हम सबसे समझते क्या होता है कि ये साई मतलब सिंपल इंटरेस्ट, और जो होता है CI मतलब होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। हम दोनों को समझते क्या है, सबसे पहले दोनों को बातें समझते हैं कि दोनों होते क्या है। तो SI का मतलब होता है साधारण ब्याज होता है, इसका मतलब होता है चक्रवृद्धि ब्याज होता है। ठीक, तो हम देखते हैं यहाँ पर इस दोनों का मतलब क्या होता है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए SI का मतलब होता है सीधा सीधा होता है, सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है सीधा सीधा ब्याज। और जैसे अगर यहाँ पर 1000 रुपये है, अगर वो 10% की ब्याज लिया जाएगा तो वो जैसे 10% प्रति वर्ष लिया जाएगा तो हमारा क्या होगा, प्रति माह लिया जाएगा तो कितना होगा कि 1000 पे क्या होगा हमारा वो 100 रुपये बनेगा। तो इस तरह से जैसे मान लीजिए एक साल, मान लीजिए अगर हम 1 साल का निकाल रहे हैं, 1 साल के लिए दिया गया है, तो उस पर क्या हुआ 1 साल पे 100 रुपये बना, 1000 पे 1 साल में 100 रुपये बना। वही चीज़ अगर यही राशि हमें जो है चक्रवृद्धि ब्याज पे अगर हम दिया जाए 10% पे, तो 1 साल का तो इसका 100 रुपये बनेगा ही। ठीक है, अब इस पर अगले साल जो होगा 200 रुपये फिर से इस पर बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन इस पे क्या होगा, इस पे अगले साल जो होगा 100 रुपये तो ये बढ़ेगा ही, लेकिन साथ में क्या होगा ये 10 रुपये, और ये 10 रुपये कहाँ से, चक्रवृद्धि ब्याज में। जो साधारण ब्याज होता है उसमें एक ही जो समान जो एक बार निर्धारित कर दी जाती है उसी पे चलता रहता है, लेकिन जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है क्या होता है, आपको ब्याज पर भी आपको ब्याज देना पड़ता है। तो जैसे पहले इतना था तो आपने 10% के हिसाब से 100 रुपये हुआ, अब क्या हुआ, अब आपका जो टोटल अमाउंट हुआ अब आपको इस पर भी ब्याज उसको देना पड़ेगा। तो जब 100 पर भी ब्याज देना पड़ेगा तो कितना हो जाएगा, ये 100, यहाँ पर 10 भी हो जाएगा। ठीक, अब क्या होगा अगले साल के लिए फिर से इसको, फिर यहाँ से 2 साल तो हो ही गया, 3 साल, अगर तीसरे साल के लिए यहाँ पर ये 3, मतलब इसमें क्या होगा हर साल जो है इसी तरह बढ़ता जाएगा। इसमें भी सीधा सीधा ऐसे ही बढ़ता जाएगा, यहाँ भी ये 3 साल का इसमें भी ऐसे हुआ। ठीक है, प्लस इसमें क्या होगा, अब इस 10 रुपये पर भी ब्याज देना पड़ेगा 1 रुपये। तो इस तरह से तो हमारा क्या होता है, जो होता है ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। और अगर आप लोग ये बातें को समझ ले रहे हैं तो आप आसानी से आप लोग जो है क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो आपको सीधा सीधा इतना समझना है, जो सिंपल जो साधारण ब्याज होता है, साधारण ब्याज में आपको जो होता है जो भी आपको ब्याज होता है, जो उसमें जो एक बार निश्चित कर दिया जाता है उसी हिसाब से आपको साल में दिया जाता है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है उसमें क्या होता है कि आपको जो होता है जो अमाउंट होता है उस पर जितना परसेंटेज लगा होता है ब्याज का भी आपको उसमें ब्याज देना पड़ता है। तो ये होता है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो आई होप आप लोगों को बातों को समझ रहे होंगे। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप आसानी से यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में, तो मैं आज का जो है, लेकिन जो हमारा टॉपिक है आज हम देखेंगे साधारण ब्याज। थोड़ा हमने इसको बेसिक मैं बता दिया, बेसिक चीज़ें थी ये, तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो अब यहाँ पर जो जानते होंगे उनके लिए भी सही था, और जो नहीं जानते होंगे उनके लिए भी ये। तो चलते हैं देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट जो है, सिंपल यानी कि साधारण ब्याज वाले क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें। तो सबसे पहले इसमें जो होता है फार्मूला हम देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर साधारण ब्याज की, तो साधारण ब्याज बराबर जो होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो होता है हमारा एक फार्मूला होता है। इसी फार्मूला ये जो होता है मेन फार्मूला होता है। तो ये फार्मूला जो होता है, इस फार्मूले पे बहुत पहले क्वेश्चन बनते थे। आज के टाइम में जो होता है ये इस फार्मूले पे क्वेश्चन नहीं बनते। तो आज का जो टाइम में क्वेश्चन जो फार्मूला बनता है वो इस तरह से फार्मूला बनता है। जैसे हमको मान लीजिए मूलधन हमको निकालना होता है, तो मूलधन के लिए हमको फार्मूला क्या होगा। तो मूलधन के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, मूलधन के लिए हम यहाँ से इसको साधारण ब्याज गुणे, ये उधर जाएगा 100 हो जाएगा, बटे आपको क्या करना है, बटे आपको यहाँ पर दर का गुणा समय कर देना है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा ये मूलधन के लिए फार्मूला होगा। अगर यही चीज़ हम क्या करें दर के लिए देखें, तो दर के लिए हमारा जो फार्मूला बनेगा वो होगा फिर से साधारण। आपको हमेशा ध्यान देना, हमेशा आपको ये बात ध्यान देना है
कि जो साधारण ब्याज होगा, साधारण ब्याज गुणे 100 हमेशा ऊपर रहेगा। ठीक है, आपको ये बात ध्यान देना। तो यहाँ पर क्या बच रहा है, दर बराबर क्या होगा कि दर बराबर हमको निकालना है, तो दर बराबर निकालने के लिए साधारण ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे यहाँ पर दर, सॉरी यहाँ पर दर हमको पता ही करना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, समय लिखेंगे। तो ये हमारा जो होता है फार्मूला। अब जैसे हमको अगर इसी में और फार्मूला देखना है, जैसे हमको समय बराबर क्या होगा, तो अगर हम समय बराबर फार्मूला देखें तो समय बराबर हमारा साधारण ब्याज ऊपर ही रहेगा, साधारण ब्याज गुणे 100 बटे यहाँ पर अब हमारे पास समय हमको, अब यहाँ पर हम लिखेंगे मूलधन गुणे मूलधन, अब हमको समय गुणे दर। तो ये हमारा जो फार्मूला होगा। तो आज जो हम क्वेश्चन देखेंगे हम इसी फार्मूले पे देखें। तो सबसे पहला जो हमारा फार्मूला हो रहा है, फार्मूला सबसे पहला फार्मूला नंबर ये पहला है, ये दूसरा है हमारा, ये तीसरा है और ये चौथा। तो ये जो सिंपल इंटरेस्ट के जो फार्मूले होते हैं, सिंपल इंटरेस्ट वाले सारे जितने क्वेश्चन होते हैं, सारे क्वेश्चन को हम इसी पे सॉल्व करते हैं। तो आई होप आप लोग समझ रहे हो। आप फार्मूले आप आसानी से, अगर आपको ये फार्मूला पता है तो आप फार्मूले को आसानी से आप बना सकते हैं। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि साधारण ब्याज और गुणे 100 को जो है ऊपर रखना है, बाकी जिसको निकालना है उसको इधर करना है, बाकी उसको नीचे करके लिख देना है। बात समझ में आ रही है? तो आप इस तरह से फार्मूले को आप बना सकते हैं। तो चलते हैं, जैसे इसी टाइप के हम क्वेश्चन देख लेते हैं। अब जैसे अगर हमको क्वेश्चन देखना हो तो क्वेश्चन हम कैसे देखेंगे, इसी फार्मूले पे क्वेश्चन हम समझते हैं। क्वेश्चन कैसे समझते हैं, तो इसको हम थोड़ा मिटाते हैं, फिर इसके बाद क्वेश्चन को हम सॉल्व करना सीखते हैं, किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, खास करके जो यूपी SSSC क्या पेपर देने वाले हैं बच्चे हैं उनके लिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो भी पेपर, जो भी एग्जाम में बने क्वेश्चन बनेगा, वो सारे क्वेश्चन बनने के चांसेस यहीं सबसे होंगे। तो हम देखते हैं सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन को कैसे किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन जो है उसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर पहला हमारा जो क्वेश्चन होगा, हम क्वेश्चन को लिख रहे हैं कि 1000 रुपये का 25% की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज ज्ञात करें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हुआ। अब यहां से हम देखते हैं क्या है इसमें क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है कि कह रहा है कि 1000 रुपये का 25% की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज ज्ञात करना के लिए हमको यहाँ पर क्वेश्चन 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करना है हमको। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन हो गया। अब हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो मैंने फार्मूला बताया साधारण ब्याज का। आपको सिंपल सा फार्मूला यही है कि जब भी साधारण ब्याज आपको पता करना हो तो आपको फार्मूला ये रखना है कि मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 पे रखना है। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम हमारे पास क्या क्या है, यहाँ पर क्या है, ये जो रुपया दिया है, रुपया का मतलब होता है मूलधन। रुपये का मतलब क्या हो रहा है हमारे पास, ये यही मूलधन होता है। ठीक है, मूलधन हुआ। अब ये 25% मतलब जो होता है कि वर्ष, मतलब ये 25% प्रति वर्ष के हिसाब से इसको जो है ब्याज देने की बात किया गया है। अब यहाँ पर कितने वर्ष की बात किया है, 2 वर्ष के। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करते हैं, सबसे पहले क्या है हमारे पास मूलधन है, तो हम मूलधन को लिखते हैं। मूलधन हमारे पास कितना, 1000 रुपये, तो हमने 1000 को लिखा। अब यहाँ पर गुणे क्या लिखा, हम यहाँ इसको लिख देते SI। SI का मतलब हमको यही पता करना है, सिंपल इंटरेस्ट। तो अब यहाँ पर दर कितना दिया है, दर जो है, दर हमारा 25% दिया है, हमने 25 को लिखा। अब यहाँ पर ये 25% है ना, 25% का मतलब होता है 100 का भाग होता है। परसेंट का मतलब क्या होता है, 100 का भाग होता है। अब गुणे यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 2 वर्ष है तो हमने 2 लिखा। हम इस जो बटे को हमें पूरा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम इस तरह से इसको भी लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अगर हम इसको छोटा करेंगे, 2 जीरो से 0 कट जाएगा। ठीक है, 2 जीरो से 0 कट जाएगा। अब इसको अगर हम भाग देंगे तो 25 दूना 50 हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 जीरो और है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 50 प्लस 1 जीरो और बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर हमारा 500 रुपये। तो ये हमारा जो इसका सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, मतलब साधारण ब्याज कितना होगा, इसका 500 रुपये होगा। तो फिर से हम एक बार समझ लेते हैं, फिर से देखते हैं। यहाँ पर 2 जीरो था, 0 से मैंने काट दिया। ठीक है, 2 जीरो से काट दिया, फिर यहाँ पर 10 बचा। अगर हम इसको करेंगे तो 250 हो जाएगा, 250 दूना कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। तो आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। तो आई होप मेरे प्यारे साथी आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब यहाँ से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं अगला क्वेश्चन जो हमारा होगा, कि अगला क्वेश्चन पे समझते हैं अगले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन हमारा जो है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन किस तरह से हमारा होता है। तो हम क्वेश्चन समझ लेते हैं फिर से। इसमें आपको एक बात ध्यान देना है कि जो महीना होगा, महीना जो होगा वो हमेशा वर्ष में होना चाहिए, वर्ष में हो। और यहाँ पर सॉरी, महीना जो हो वो 12 यहाँ पर 12 से होगा। और इसके बाद यहाँ पर दिन जो होता है हमारा वो 365 में होगा, दिन जो होगा 365 में होगा। यहाँ पर ये 12 मंथ कह सकते हैं, माह, और यहाँ ये 365 दिन जो होगा, ठीक है, साल। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, ये अगर हम वर्ष पूछे तो हमारा जो होता है 365 होगा। अब यहाँ पर महीना पूछे तो हमारा 12 महीने से हम सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं उसको देखते हैं। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि 5,000 रुपये का 20% की दर से 73 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात करें। तो अब इसमें हमसे ये पूछा है, क्वेश्चन कर रहा है 73 दिन का। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। हमको यहाँ पर साधारण ब्याज ज्ञात करना है, तो हम फार्मूला हम यही लगाएंगे। तो SI बराबर जो होगा हमारा, मूलधन कितना है 5,000, हमने 5,000 लिखा। अब गुणा कितना है, यहाँ पर दर कितना है 20% है, तो मैंने 20 लिखा। अब यहाँ पर क्या कहेंगे 72, यहाँ पर जो दिन कितना दिया है हमको 73 दिन दिया है। 73 का बटे इसको हम 365 लिखेंगे, ठीक है। 73 का बटे क्या लिखेंगे 365 लिखेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पर इसको परसेंटेज, इसको हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको 100 भी बना सकते हैं, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 2 जीरो से 0 हमारा काट जाएगा, ठीक है। 2 जीरो से 0 कट गया हमारा। अगर हम इसको भाग देंगे तो 73 पंजे होता है, इतना होता है। अब इसके बाद हम इसको हल करेंगे तो 5 चौका 20 हो जाता है। यहाँ पर 5 यहाँ कितना हो जाएगा, 5 चौका 20 यानी कि 200। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप यहाँ से आसानी से इस तरह से, मैंने देखिए यहाँ पर आपको दिन वाला क्वेश्चन भी हो गया, दिन वाले क्वेश्चन को भी आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप लोग नोट डाउन करना चाहें तो आप लोग नोट डाउन भी करते चलिए। और अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, अगला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला जो हमारा क्वेश्चन होगा, अगला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। तो अगला जो हमारा, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन हमारे पास यही है कि 5,000 रुपये का कितने प्रतिशत की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 2,000 रुपये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है कि क्वेश्चन हमारे पास ये है कि क्वेश्चन में कह रहा है कि 5,000 रुपये के कितने प्रतिशत की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज जो है 2,000 रुपये हो जाएगा। तो इसको हम कैसे सॉल्व, हमको दर इसमें पता करना है। क्या पता करना है, तो दर पता करने के लिए फार्मूला क्या बताया हमको, साधारण ब्याज मतलब SI गुणे 100 बटे यहाँ पर दर हमको पता करना है। तो मूलधन गुणे समय। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर, अब हम क्वेश्चन हमारे पास SI कितना दिया है, मतलब साधारण ब्याज के हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पर साधारण ब्याज जो है हमारा 200 रुपये हो जाएगा। तो हम इसको लिखते हैं 200 रुपये, 2,000 लिखते हैं, फिर इसके बाद गुणे 100 करते हैं, फिर बटे यहाँ पर करते हैं। मूलधन कितना हमारे पास 5,000 है, तो हम 5,000 लिखते हैं। इसके बाद हमारे पास जो समय दिया है, समय 2 वर्ष दिया है, तो समय हम 2 वर्ष लिखते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर 3 जीरो है, 3 जीरो को हम यहाँ से काट देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको हम काटते हैं तो हमारे पास 5 दूना 20 आ जाएगा। फिर यहाँ पर इसको काटते हैं तो 10 हो जाएगा। अब यहाँ से हम गुणा करते हैं तो 10 दूना 20, तो यहाँ पर हमारा जो आएगा 20% की दर से आएगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है, अब यहाँ से जो होते हैं कि आप आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पर ये जो दिया है ये हमारा मूलधन हो गया, ये हमारा जो दिया है मूलधन ही हो गया।
और इसके बाद यहाँ पर ये हमारा साधारण ब्याज दिया ही है। अब यहाँ पर वर्ष जो दिया है ये 2 वर्ष दिया है, हमको दर इसमें पता करना था, तो हम दर यहाँ से दर के फार्मूले से यहाँ से आसानी से हमने सॉल्व कर लिया। तो अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा जो होगा, अगले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो इस वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है, इस देख लेते हैं किस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक का है ये साधारण ब्याज पार्ट 4 का हम देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। तो कैसे हम सॉल्व करते हैं, तो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सी धनराशि है जिसका 10% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज ₹2000 होगा। तो ये क्वेश्चन है। हमको इसमें हमको क्या पता करना है, हमको इसमें कह रहा धनराशि पता करना है, यानी कि हमको मूलधन पता करना है। तो मूलधन के लिए हम फार्मूला लगाएंगे। मूलधन के लिए फार्मूला हमारा वही कि साधारण ब्याज गुणे 100 बटे यहाँ पर दर गुणे समय। अब हमारे पास फार्मूला, हमको मूलधन पता करना है, हमको दर कितना दिया है 10% दिया है और साधारण ब्याज कितना दिया है 2000। हम इसको लिखते हैं 2000 गुणे 100 लिखते हैं, बटे यहाँ पर लिखते हैं दर जो है हमारे पास 10% है, गुणे समय कितना दिया है 5 वर्ष दिया, तो हमने 5 लिखा। अब इसको हम अगर छोटा करते हैं तो 1 0 से ये कट जाएगा हमारा, यहाँ से ये 5 दूना 10 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर ये 2 का गुणा 2000 में करेंगे तो 2 दूना 4, यानी कि 4000 रुपये वह धनराशि होगी। तो आप आसानी से क्वेश्चन को यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक शेयर भी कर दिया करिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।